देखिए जो टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है हमारे पास, ग्रेडियंट, डिवर्जेंस, कर्ल चल रहा है। अप्लाइड मैथ्स 3rd पढ़ रहे हैं। तीनों को निकालने के फॉर्मूले मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। इन तीनों को निकालने के जो फॉर्मूले हैं वो देखिए क्या हैं। ग्रेडियंट हालांकि हो चुका है पूरा, इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो चुकी है, ठीक है ना। लेकिन मैं बता दूं आपको कि ग्रेडियंट जो निकलता है, ग्रेडियंट किसी फाई का लेना है तो डेल फाई, आप ध्यान रखिए डेल वेक्टर है और फाई स्केलर है, तो इसलिए ग्रेडियंट खुद में जो है वो वेक्टर होता है। इसके बाद डिवर्जेंस चाहिए आपको, तो डिवर्जेंस के लिए डेल डॉट और इसके साथ आप कोई वेक्टर फंक्शन लगा दें, ठीक है ना। एफ मान लेते हैं वेक्टर फंक्शन, तो डेल डॉट एफ हो सकता है। और अगर कर्ल चाहिए आपको तो वो डेल क्रॉस एफ हो सकता है। यानी कि ये खुद में कर्ल वेक्टर होगा, डिवर्जेंस स्केलर होगा, ग्रेडियंट फाई जो है वो वेक्टर होगा। बस ये है कि ग्रेडियंट स्केलर का निकलता है, होता खुद वेक्टर है। डिवर्जेंस जो होता है वो वेक्टर का निकलता है, लेकिन वो स्केलर होता है डॉट प्रोडक्ट की वजह से। और कर्ल जो होता है वो वेक्टर का निकलता है और वेक्टर ही होता है, वो क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से ऐसा हो जाता है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो डिवर्जेंस और कर्ल के बारे में हमने डेफिनेशंस पिछले टाइम पे देखी, तो आज हम इसमें से डिवर्जेंस को लेकर के उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक्चुअली डिवर्जेंस और कर्ल ये दोनों मिलाकर के क्वेश्चंस काफ़ी सारे हो जाएंगे, तो वो एक लेक्चर में कवर नहीं हो पाएंगे। तो आज हम डिवर्जेंस की प्रैक्टिस करेंगे और कल जो है कर्ल की प्रैक्टिस करेंगे। और मैं एक बार बता दूं यहाँ पे आपको कि क्वेश्चंस जो हैं वो डिवर्जेंस, जैसे ये चैप्टर्स है ना 3rd सेमेस्टर के, ये क्वेश्चंस लिमिटेड हैं। मतलब लिमिटेड क्वेश्चंस का मतलब है अगर आप एक तरफ से एक बुक लेकर के कर डालो सारे क्वेश्चन, उसके बाद एक दो बुक और पकड़ के उसके भी देख लो, 2-3-2-4 जिस तरह के क्वेश्चन हो, फिर मॉडल पेपर देख के 2-4 देख लो, तो आपको टोटल मिला के 40-50 क्वेश्चन का सेट बनेगा। अगर किसी बच्चे ने वो 40-50 क्वेश्चन कर लिए तो फिर पेपर में इधर उधर से नहीं आना है। ये फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स की तरह नहीं है कि अगर आपने समांतर श्रेणी पढ़ ली तो समांतर श्रेणी पे पता लगा सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी है और कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी है। मतलब क्वेश्चंस की लिमिट ही नहीं है कोई, मतलब चलते चले जा रहे हैं क्वेश्चंस, जितने बनाते चले जाओ। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, लिमिटेशंस होती हैं क्वेश्चन की। अच्छा, तो मैंने ग्रेडियंट, डिवर्जेंस कर्ल थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा दिया है, और डिवर्जेंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो हम इसमें करेंगे। डाइवर्जेंस या डिवर्जेंस बोलते हैं कुछ लोग, और इसकी जो है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन हम पहला देखते हैं। डेफिनेशन यही ध्यान रखिएगा, डेल डॉट एफ, ये इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है ना। सिद्ध करें डाइवर्जेंस आर वेक्टर इज इक्वल टू 3। इस पे डाल दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके पास 2 नंबर में पक्का, और नहीं तो ये मतलब 3 नंबर या 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, पेपर बना देते हैं इस तरह का कि छोटे छोटे क्वेश्चन भी जो है वो 5 नंबर में आ जाता है। लेकिन आपने करा होगा तो कर पाएंगे, नहीं करा होगा तो फिर करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए इसको 2 तरीक़ों से किया जा सकता है, वो इस पे है कि आप किस तरह से अप्लाई करते हैं उस चीज़ को। फर्स्ट मेथड देखिए, हम क्या करते हैं, डाइवर्जेंस आर वेक्टर चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो डाइवर्जेंस यहाँ पे जैसे एफ चाहिए था, या कर्ल आपको एफ का चाहिए, तो ऐसे ही डाइवर्जेंस आर का चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा, डेल डॉट आर। अब हमारी बुक में ट्रेडिशन ये है कि डेल पे वेक्टर लगाते नहीं हैं, हालांकि वेक्टर होता है ना, लेकिन उस पर लगाया नहीं जाता, ट्रेडिशन है हमारी बुक में। वैसे हायर क्लासेस में लगाते हैं, तो अगर मैं लगा दें आप तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद इसको डेल की वैल्यू और आर की वैल्यू सब जानते हैं, पोजीशन वेक्टर है, यानी कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो हम ज़रा इसे कर देते हैं। तो पहला मेथड हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही ले रहे हैं, ठीक है ना। आप उसको सोचिए कि किस तरह से वो होना चाहिए। डेल इज ये हो गया आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, ठीक है ना, ये और डॉट आर वेक्टर। अभी हम आर को नहीं खोल रहे हैं फर्स्ट मेथड में। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, वेक्टर क्या है, आई है ना, जे के, और ये तो आई डॉट डेल आर बाई डेल एक्स। समझ रहे हैं आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आई डॉट डेल आर बाई डेल एक्स। आर को ऑपरेट कराया है डेल बाई डेल एक्स पे आर वेक्टर, तो ये पूरा एक वेक्टर की क्वांटिटी बन गई। ये आई पहले से ही था, और 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है, वहाँ से डॉट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये मान लीजिए आप, प्लस जे डॉट डेल आर बाई डेल वाई प्लस के डॉट डेल आर बाई
डेल जेड। अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि आई डॉट डेल बाई डेल एक्स में जब आप एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के करेंगे, प्लस वो दो ऐसे ही लिख लीजिएगा क्योंकि फिर बोर्ड में फिर यही लाइन भर जाएगी, ठीक है ना। जे का काम उसी तरह प्लस के का काम उसी तरह। तो मैं इसका काम दिखाता हूँ, आई डॉट, अब देखिए इसमें डेल बाई डेल एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या कहता है, जहाँ x है वो तो होगा डिफरेंशिएट, ये सब क्या होंगे, ये सब कांस्टेंट ट्रीट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ केवल एक्स आई वेक्टर इसका होगा डिफरेंशिएशन, और x का कितना हो जाएगा 1, तो केवल आपका आई डॉट आई ही बचेगा। अभी मैं एक दूसरा मेथड भी बताऊंगा, आप कहोगे कि ये ज़्यादा सही है, लेकिन ये भी कर दूं कि कहीं कहीं पे ये इस तरह से भी मिल सकता है सॉल्व। तो अब आप इसी तरह से इसको भी कर दीजिए, अगले वाले को जे डॉट जे आ जाएगा और अगला वाला के डॉट के आ जाएगा। मैं लिख नहीं रहा पूरा, है ना, वो वाली चीज़ें उसी तरह से करके आ जाएंगी। अब आई डॉट आई सेम का सेम से डॉट 1 होता है, तो 1 + 1 + 1 = 3। LHS लिया हमने, है ना, और = RHS आ गया, RHS आ गया है, हेंस प्रूव्ड। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका सेकंड मेथड बता दूंगा आपको। आज वो नहीं आए अमित मौर्य, क्या बात है, भूल तो नहीं गए कहीं वो? कोई जना अमित को जानता है तो मैसेज कर दे। डेल आर वेक्टर को ओपन किया है क्या? हाँ बिल्कुल, मतलब नहीं, डेल को ओपन किया है, बस डेल को लिखा है बस, फिर आर को ऑपरेट करा दिया है हर एक पे। एक आर सॉल्व करके दिखाया है कि आर की वैल्यू ये डाली तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ इतना, तो इसमें से x जो है वो मतलब जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना, तो ये वाला टर्म होगा और बाकी दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे, ये वाला डिफरेंशिएट हो गया। तो एक डेल एक्स बाई डेल एक्स यानी कि 1 आया और x का 1 हो गया और i क्या बचा, वो i जो है वो आई डॉट आई 1 हो गया। अब देखिए इसी को दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। हम क्या करेंगे, r की वैल्यू यहाँ ना रखने की बजाय यहीं रख दो, इसी में अगर रख दोगे, सेकेंड मेथड डाल दीजिए आप, है ना। सेकेंड मेथड में फिर से वही शुरू करेंगे और ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसमें क्या है, आप सीधे डॉट प्रोडक्ट अगर लें तो आई आई का प्रोडक्ट जे जे का के का, तो इस तरह से करके आप कर सकते हो कि डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड, और ये फिर आपका सीधे 1 + 1 + 1, दोनों के बीच डॉट नहीं, डॉट तो खैर वो तो प्रॉपर्टी होती है। अगर हमारे पास 3i + 2j और डॉट 2i + 4j है, तो उसमें तो आई का प्रोडक्ट यानी कि 3 × 2 + 2 × 4 ये तो होगा, सही है, वो तो डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कर दिया है आई डॉट आई। आप ये देखिए कि ये डेल बाई डेल एक्स और एक्स की मल्टीप्लाई को डिनोट कर रहा है, जबकि आप ध्यान दीजिए कि डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स लिखना ये कोई मल्टीप्लाई नहीं है, ये ऑपरेटर और ऑपरेंड लगे हुए हैं, तो इसलिए आपको ऑपरेट करते हुए दिखाना है, न कि इसकी कोई ये, अगर कोई अलग क्वांटिटी होती जैसे 3i 2i और इस तरह होता तो 3 × 2 6 हो जाता, वो ठीक है, लेकिन एक ऑपरेटर और ऑपरेंड का मतलब रिलेशन अलग होता है, वो मल्टीप्लाई का रिलेशन नहीं होता है। मतलब ये डेल बाई डेल एक्स कोई टर्म नहीं है जिसकी आप मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर तो आपको ठीक लग रहा होगा डेल एक्स कट जाएंगे, लेकिन ऐसा कहीं और नहीं कर सकते आप कि आप डेल वाई स्क्वायर अपॉन डेल एक्स या डेल वाई स्क्वायर अपॉन डेल एक्स में, या डेल वाई स्क्वायर अपॉन डेल वाई या एक्स स्क्वायर होता तो एक्स, तब एक्स नहीं काट सकते आप इस तरह से, ठीक है ना। तो इसलिए वो पहला वाला मेथड ही बेटर है, और सेकंड मेथड केवल करके तो दिखा सकता हूँ मैं, लेकिन ये टेक्निकली रॉन्ग है। 1 + 1 + 1 कैसे आया है, कहाँ पे, यहाँ पे, तो वो माना यही गया है कि मल्टीप्लाई करके और डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स 1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में 1, जेड का जेड के रिस्पेक्ट में 1, बाद में तो वो सॉल्व कर दिया है। चलिए अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन है डाइवर्जेंस 3x² i + 5xy² j + yz³ k का मान बिंदु 1 2 3 पर ज्ञात करिए। तो हम सॉल्यूशन करते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ 3x² i वेक्टर
प्लस 5x वाई स्क्वायर जे वेक्टर प्लस वाई जेड क्यूब के वेक्टर इज इक्वल टू, तो डेल डॉट और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर आई वेक्टर प्लस 5x वाई स्क्वायर जे वेक्टर प्लस वाई जेड क्यूब के वेक्टर। डेल को ऑपरेट करा दी, डेल को पहले लिख लीजिए आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड डॉट 3x स्क्वायर आई प्लस 5x वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड क्यूब के। तो इसलिए अब सीधे वही है आई का जैसे नहीं होता है उस तरह से, डेल बाई डेल एक्स 3x स्क्वायर प्लस डेल बाई डेल वाई 5x वाई स्क्वायर प्लस के नहीं डेल बाई डेल जेड के का, तो डेल बाई डेल जेड वाई जेड क्यूब। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा आपका x के रिस्पेक्ट में ये 6x हो जाएगा प्लस ये y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 5x कांस्टेंट हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y हो गया और प्लस y कांस्टेंट z क्यूब का 3z स्क्वायर हो गया। तो ये आता है 6x प्लस 10xy प्लस 3yz स्क्वायर। ये आपका आता है डिवर्जेंस ऑफ गिवन फंक्शन। अब आपको पॉइंट इतने इतने पे चाहिए, ठीक है ना, तो अतः डाइवर्जेंस एट पॉइंट 1, 2, 3 बेटर होता है, इसे f मान लेते फंक्शन को, है ना, बार बार लिखने में कॉम्प्लिकेटेड, वो शुरू में भी लगा कॉम्प्लिकेटेड, बाद में भी लग रहा है, तो इसीलिए लैंग्वेज लिख दी गई आता डाइवर्जेंस एट पॉइंट इतना इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसमें वैल्यूज रख लीजिए 6 × 1 यानी कि 6 हो गया, 10xy का मतलब 2 हो गया, 3y मतलब 2 और z का स्क्वायर मतलब 9 हो गया। तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा 6 + 20 + 54। देखिए ये 80 आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप समझा देता हूँ, दे रहा हूँ तो आप उसको समझ लीजिए और फिर उसको खुद ट्राई करिएगा। हालांकि बुक में वो एग्जांपल भी है, लेकिन अगर मतलब वैरायटी पता होनी चाहिए। आज हम डाइवर्जेंस के क्वेश्चन कर रहे हैं, कल हम कर्ल के क्वेश्चन कर लेंगे और कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन आ जाएगा, वो नेक्स्ट चैप्टर परसों से स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन है, यदि f वेक्टर इज इक्वल टू डेल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, तो डाइवर्जेंस f का मान ज्ञात करो। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर आपको आई जे के का पार्ट नहीं दिख रहा है ना, लेकिन उसके लिए उन्होंने क्या कर रखा है, डेल डॉट इतना दे रखा, डेल इतना दे रखा है। अभी के टाइम पे ये स्केलर है और ये आपका डेल वेक्टर है, ये वेक्टर स्केलर है। तो आप क्या करोगे, इसमें डेल की वैल्यू जब आई समथिंग प्लस जे समथिंग डेल बाई डेल एक्स प्लस के डेल बाई डेल वाई और डेल जेड रखोगे और इनटू ये करोगे, तो यहाँ पर देखिए ये स्केलर क्वांटिटी है और इसमें मल्टीप्लाई जब होगी तो आई डेल बाई डेल एक्स ऑफ इतना प्लस के डेल बाई इतना प्लस के आई जे और के, ठीक है ना, इस तरह से ये वेक्टर फंक्शन बन जाएगा। तो आपको स्केलर फंक्शन दिया था, इसके थ्रू पहले आपने वेक्टर फंक्शन बनाना है, और जब ये वेक्टर फंक्शन आई समथिंग जे समथिंग के समथिंग बन जाएगा तब जो है आप करोगे डाइवर्जेंस एफ। तो यानी कि डाइवर्जेंस एफ का मतलब डेल से फिर डॉट एफ फिर से करोगे। वो वेक्टर मैं बना देता हूँ गलती से, वो गलत नहीं है, हालांकि वेक्टर बनाना सही है, लेकिन बस ये है कि आपके उसमें लेवल पे नहीं है तो आप मत रखो, है ना, किताबों में नहीं दिया है तो मत लगाओ। अदरवाइज़ हमने जब पढ़ा था तो ये लगाते थे रिपीट। देखो रिपीट क्या करना है, इसमें देखो एफ वेक्टर इज इक्वल टू डेल इतना दिया है, तो आप पहले डेल की वैल्यू रख करके फंक्शन को जब रखोगे तो जब फंक्शन ये सब पे ऑपरेट हो जाएगा ना आई जे के पे, तो कहने का मतलब है पहले तो फंक्शन को ही वेक्टर सही फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है, ये फंक्शन तो स्केलर फंक्शन है, आप डेल से पहले उसको करके ऑपरेट और आई जे के आप एक तरह से करो। ये जानते हैं क्या दे रखा है, ये ग्रेडियंट दे रखा है, आप ये समझो डेल फाई ऐसे दे रखा है, तो आपने पहले उससे वो वेक्टर बनाया और वेक्टर बनाने के बाद तब उसका डिवर्जेंस निकाल पाओगे। अगर आप यहाँ से डेल हटा दो तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ वेक्टर इधर लिख रहा है और इधर आई जे के कहीं है नहीं, तो ये डेल ही जो है इसके अंदर आई जे के वगैरह इंट्रोड्यूस करवाएगा।
आखिरी क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम वीडियो का। देखिए क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट डाल दीजिए इस पे, है ना। यदि आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो एन का वह मान प्राप्त करें जिसके लिए आर टू द पावर एन आर वेक्टर सोलेनॉइडल है। चलिए देखिए, यदि आर वेक्टर इज इक्वल टू इतना, तो एन का वह मान प्राप्त करें जिसके लिए आर टू द पावर एन आर वेक्टर सोलेनॉइडल है। देखिए अगर आर वेक्टर होता तो बड़ा मतलब, हालांकि तब तो सोलेनॉइडल नहीं था, क्योंकि हम जानते हैं आर वेक्टर का जो डिवर्जेंस है वो 0 नहीं आता, वो 3 आता है, ठीक है ना। आप यहाँ पर देखिए, पहले सोलेनॉइडल की डेफिनेशन हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। सोलेनॉइडल का मतलब होता है उसका डिवर्जेंस 0 आए, और इररोटेशनल का मतलब होता है उसका कर्ल 0 आए। तो आपको क्या करना है कि एन का वह मान प्राप्त करना है जिसके लिए ये इतना 0 आए। सोलेनॉइडल क्या है, सोलेनॉइडल का मतलब भी वही है कि उनका डिवर्जेंस जो है वो 0 है। मैंने लास्ट टर्न पे आपको बताया था, डिवर्जेंस मतलब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं तो ये ऐसे रहेंगी, डाइवर्ज कर रही हैं मतलब फैल रही हैं आगे जा करके तो इस तरह की हो जाएंगी, और कंप्रेस हो रही हैं तो उनको तो खैर मैं हाथ से नहीं बना सकता। तो डिवर्जेंस 0 होने का मतलब है वो पैरेलल है, ये मतलब है। तो सोलेनाइड भी जो होती है, सोलेनाइड में भी देखा होगा आपने, वायर्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, हालांकि एग्जैक्टली पैरेलल नहीं होते लेकिन उनकी दूरी बराबर होती है, तो वो सोलेनाइडल सेंस वहाँ से लिया जाता है। समझिए आप कि डिवर्जेंस जो है इसका 0 है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है तो ये क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्ज हो रही है, और ये क्या हो रहा है, इसका डिवर्जेंस 0 है। तो ये सेंस मैंने शायद लास्ट वीडियो में बताए थे, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका डिवर्जेंस निकालेंगे। इसका कई बार क्या करते हैं, ये इसका नहीं निकालना है हमें, आर टू द पावर एन आर वेक्टर का डिवर्जेंस चाहिए, और उस डिवर्जेंस को 0 कर देंगे हम। तो इस कंडीशन को सॉल्व करके एन इज इक्वल टू समथिंग निकल आएगा बस। क्वेश्चन समझ रहे हैं कैसे होगा ये। यदि आर वेक्टर इतना इतना है तो एन का वह मान प्राप्त करें जिसके लिए आर टू द पावर एन कैपिटल आर वेक्टर सोलेनॉइडल है। तो हम डिवर्जेंस इसका निकालेंगे, और सोलेनॉइडल है तो 0 कर देंगे उसे। इस कंडीशन को सॉल्व करके एन निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन को करने में कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को करवा रहा हूँ। तो एट फर्स्ट मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम डिवर्जेंस ऑफ आर टू द पावर एन आर वेक्टर ये निकालेंगे। तो ये होगा डेल डॉट आर टू द पावर एन, आर टू द पावर एन ये स्केलर है, आर वेक्टर वो वेक्टर है। तो आर टू द पावर एन को आप क्या करो, आर मालूम है आपको, अगर पोजीशन वेक्टर आर इक्वल टू इतना है तो स्मॉल आर मतलब इसका मैग्नीट्यूड का कितना होगा, तो वो होगा जा करके अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर सम ऑफ कंपोनेंट्स टू द पावर एन, और आर वेक्टर का मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब डेल को भी लिख दीजिए आप, तो आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड डॉट, ये देखिए क्या है, ये फंक्शन टू द पावर हाफ बना के तो n/2 हो जाएगा, और वो हर एक में मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले आप इसको सिंगल में बनाएंगे ना, तभी तो आई का जे का के का कर पाएंगे। तो मैं इस वाले को रख रहा हूँ इधर x और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n/2 आई वेक्टर प्लस ऐसी y अंडर रूट इतना, अंडर रूट क्यों फिर, अब टू द पावर, अब मैं ये बार बार नहीं लिख रहा, पावर n/2 जे वेक्टर प्लस जेड टू द पावर n/2 के वेक्टर। ये इस तरह से दूसरा वेक्टर बनेगा, आई जे के में ये वेक्टर, आई जे के में वो वेक्टर। देखिए ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप बाहर निकाल लें कांस्टेंट हो या कुछ हो, ये चलेगा साथ में सबके। उधर मैंने कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं लगाया है, मैंने सिंपल मल्टीप्लाई करी है। इसको लिख लीजिए पहले आप लोग, नहीं तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। मुझे बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक इस क्वेश्चन में। और अब देखिए डॉट प्रोडक्ट खोलने का क्या तरीका है, आई का, जे का, के का। तो देखिए क्या होगा, और पहले से लिखता हूँ मैं बोर्ड पे, डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स ब्रैकेट टू द पावर n/2, बस ठीक है ना। आई तो हट गया, आई डॉट आई 1 हो गया, और प्लस ऐसी डेल बाई डेल वाई वाई ब्रैकेट n/2 ऐसी, प्लस डेल बाई डेल जेड
नीचे लिखता हूँ डेल बाई डेल जेड, जेड ब्रैकेट n बाई 2, और ब्रैकेट के अंदर चल क्या रहा है, ब्रैकेट के अंदर चल रहा है वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखिए अब मेरे पास सिंपल डिफरेंशिएशन आ गया है, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए दो चीज़ों का मल्टीप्लाई है, एक्स डेल बाई डेल एक्स करना है और एक्स के रिस्पेक्ट में ये वाई में और जेड में सब होंगे डिफरेंशिएट, अंदर भी एक्स वाई जेड है दोनों वो भी होंगे। ऐसा नहीं है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का यहाँ पे कोई फ़ायदा मिल जाए, जहाँ जहाँ ब्रैकेट लगाया वो मतलब छोटे दिखने के लिए मैंने वही कर दिया है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, चलिए मैं इसमें लिख भी देता हूँ क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगी भी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n बाई 2। मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ, वो चीज़ फिर आप करिएगा खुद। तो देखिए इसमें फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए, ये हो जाएगा फर्स्ट और डिफरेंस ऑफ सेकंड मतलब n बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n बाई 2 माइनस 1। और एक बार इसका और डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन वो डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पार्शियल होने की वजह से वाई जेड का नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x और आ जाएगा। अच्छा इसके बाद इसका सेकंड डिफरेंस ऑफ फर्स्ट जब करेंगे आप तो प्लस आएगा बीच में, और सेकंड यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n बाई 2, ये तो हो गया आपका सेकंड, और डिफरेंस ऑफ फर्स्ट यानी कि 1 हो जाएगा इंटू 1। ये आपका मान के चलिए पहला ब्रैकेट तैयार होगा, ऐसी दूसरा और ऐसी तीसरा तैयार होगा। बस दूसरे वाले में क्या होगा, y और n बाई 2 इतना इतना n बाई 2 2y आ जाएगा, और दिस मच टू द पावर n बाई 2, तो वही ऐसे ही रहेगा। मैं केवल पहले ब्रैकेट को डिफरेंशिएशन को खोल के दिखाया है मैंने, आप इसी तरह का दूसरा और इसी तरह का तीसरा भी लिखें। अब देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 2 से 2 तो कट जाएगा और ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, है ना। अब आप ऐसा करो कि आपके पास 3 ब्रैकेट आएंगे, ऐसे करली ब्रैकेट एक लिखा है मैंने, प्लस एक करली ब्रैकेट और आएगा और प्लस एक करली ब्रैकेट इसी तरह का और आएगा। इनके पहले पहले टर्म देखिए आप, जो पहले पहले होंगे उनमें ये तो आता होगा n उसमें वाई स्क्वायर और दिस मच टू द पावर n बाई 2 आता होगा। तीसरे वाले में जो है वो जेड स्क्वायर मतलब n जेड स्क्वायर और दिस मच ब्रैकेट टू द पावर n बाई 2 माइनस 1 आता होगा। तो मैं क्या करता हूँ, तीनों पहले पहले वालों में से, ध्यान दीजिए आप, तीनों पहले पहले वालों में से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n बाई 2 माइनस 1, ये अगर कॉमन ले लूँ और साथ ही साथ n भी कॉमन मिल जाएगा सब में, तो अंदर जो बचेगा वो बचेगा पहले वाले ब्रैकेट का एक्स स्क्वायर, दूसरे वाले ब्रैकेट का वाई स्क्वायर, तीसरे वाले ब्रैकेट का जेड स्क्वायर। मुझे बताइए ऐसा आ रहा है क्या? आपके पास तीनों ब्रैकेट लिखे होंगे ना, तो इसलिए आप आसानी से देख सकते हो, मैं तो यहाँ से अंदाज़ा लगा रहा हूँ। अच्छा ये वाला टर्म तीनों में सेम आ रहा होगा, ये इतना 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 बस, तो ये 3 बार ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n बाई 2। ये आ रहा है डाइवर्जेंस आपका जो r टू द पावर n r वेक्टर। अब क्या करते हैं, देखिए ये चीज़ वही तो है, ये वही तो है, तो ये एक पावर मिला के इसके साथ मिलेगा तो पावर प्लस 1 होकर के केवल n बाई 2 बचेगा। तो n एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n बाई 2 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n बाई 2। देखिए ये पूरा का पूरा सेम आ गया, बिल्कुल कॉमन हो जाएगा। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर n बाई 2 और ब्रैकेट में n प्लस 3। ये डिवर्जेंस आया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बस अब हम समाप्ति की ओर हैं, कोई इसमें वो बात नहीं है। अब हम कंडीशन लिख देंगे जिसके लिए इतना इतना सोलेनॉइडल है। यदि r टू द पावर n r वेक्टर सोलेनॉइडल है तो डिवर्जेंस r टू द पावर n r वेक्टर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट, इसकी वैल्यू निकालिए, डाल दो, तो ब्रैकेट टू द पावर n बाई 2 n प्लस 3 इक्वल टू 0। ये वाला चूंकि फंक्शन है वो 0 नहीं हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0 मैग्नीट्यूड है, अगर आप इसे 0 कर दोगे तो पूरा वेक्टर ही खत्म हो जाएगा। तो ये कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट क्या आएगा 0, n प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से n इक्वल टू माइनस 3, ये आंसर आएगा। तो n के किस मान के लिए, n का वह मान प्राप्त करें जिसके लिए इतना है, तो वो n की वैल्यू माइनस 3 है, जिसके लिए हमारा ये वेक्टर पूरा का पूरा सोलेनॉइडल है। तो हालांकि मतलब लिखने में को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आपने देखा कि कोई ऐसी बात नहीं थी इसके अंदर कि मतलब हो ना पाए, लेकिन यह है कि एक बार नज़रों से गुजर जाना चाहिए।
किसी चीज़ को बाहर से देख देख के आप नहीं बता सकते कि ये आसान है या टफ है या वो है। अब आप इसके गो थ्रू हो गए एक बार इसके अंदर, अब आपको पता लग गया कि सिंपल सा डिफरेंशिएशन था और बस लास्ट में कंसेप्ट था सोलेनोइडल, हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है, बस हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो प्रैक्टिस करे आज हमने। अब कर्ल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो हम कल कर लेंगे, और कर्ल वाले में तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि मतलब आप समझिए कि पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं वो, और कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए तो फिर कल मिलते हैं आपसे। ओके।